हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिमका टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी नहीं, बेसिकली एक किस्सा है, एक इंसिडेंट है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आज आपके लिए वही एक इंसिडेंट लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये किस्सा है तकरीबन आज से 8 से 10 साल पहले का किस्सा। मैं भी कॉलेज में पढ़ता था और बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा कॉलेज शिमला में था और मेरा एक दोस्त है, उसका कॉलेज सुंदरनगर में था। तो सेमेस्टर के बाद उसने अचानक से एक इच्छा जताई कि बाबा थोड़ा सा ना मन उचाट हो रहा है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल करते हैं कुछ। तो आई वॉज़ ऑलवेज़ रेडी टू डू द स्पिरिचुअल थिंग्स एंड मैंने हाँ की उसको और मैंने बोला कि बोलो क्या करना है, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। तो उसने बोला कि एक कैंप है, लीडरशिप कैंप है, वहाँ पे हम जाएंगे, 7 दिन का कैंप है, वहाँ रहेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो उसने उसकी बुकिंग पहले ही करा ली थी। उसने पैसे वैसे फ़ीस जमा अपनी भी और मेरी भी खुद ही कर ली थी। जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, छुट्टियाँ शुरू हुई, तो मैं अगले दिन उसके पास आ गया सुंदरनगर पहुँचने के बाद अगले दिन हमने अपना बैग पैक उठाया और हम निकल गए अपने लीडरशिप कैंप के लिए। बहुत अच्छा था वहाँ पे, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, बहुत बढ़िया था वहाँ पे माहौल। तो हमने वहाँ पे 7 दिन का वो कैंप था, वहाँ पे हमने एक दिन निकाला, 2 दिन निकाले और तीसरा दिन शुरू हुआ तो बहुत बढ़िया चल रहा था। फर्स्ट फ्लोर पे हमें एक रूम दे दिया गया था। उधर सारे लोग जितने भी आए थे वहाँ पे अटेंड करने, वो सारे वहीं पे रुके हुए थे। तो तीसरा दिन जब हुआ तो मैंने ये बोला कि बाबा मैं ना थोड़ा बोर हो रहा हूँ और मेरा ना यहाँ से जाने का मन कर रहा है। तो उसने वो था ऐसा कि वो सीधा था कि जब मज़ा नहीं आ रहा है तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो यहाँ से। और वहाँ से जाना इतना वो नहीं था, क्योंकि वॉलंटियर्स इतने थे कि वो किसी को वहाँ से बाहर जाने नहीं देते थे। लेकिन फिर भी हम बहुत चालाक थे, इसलिए हमने वहाँ से एस्केप कर लिया। और हमने जो प्लान किया तो वहाँ से रात को भागे हम। उस इलाके का भी हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसा रोड है, कैसा इलाका है, और हम निकल गए बिना कुछ सोचे समझे। उस कैंप से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली थी, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में बहुत कम थे, हम डरे हुए बहुत कम थे। हमने वो एरिया क्रॉस किया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी थी, उस पे पुल था, वो हमने क्रॉस किया। और पुल के आगे जितना भी एरिया था वो सारा सुनसान था। ये मान के चलो कि एक नदी बह रही है, उसके लेफ़्ट साइड में एक रोड है, उसके और लेफ़्ट में घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। हमने वहाँ से निकलना था। इतना आइडिया नहीं था कि ऐसा रास्ता मिलेगा, और जब भाग गए वहाँ से तो अब वापस तो जा नहीं सकते। वहाँ पे ना आदमी दिख रहा है, आदमी छोड़ो, घर छोड़ो, वहाँ पे एक जानवर तक नहीं दिख रहा है आधी रात को। हमारे पास टॉर्च वाले फ़ोन थे तो उसकी लाइट से हम चल रहे थे। और थोड़ी दूर जाके उसको अचानक से 2 आदमी दिखे। तो उसने मुझे बोला कि उसने ये मुझे बताया नहीं, लेकिन उसने ये बोला कि बाबा यहाँ से लोग जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, रात को भी यहाँ से लोग जाते हैं। रात 1-1:30 का टाइम हो रहा था रात को। हम चल रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज जैसा हो गया। उसने बोला कि यार बाबा थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे 2 आदमियों को आते देखा, अब वो कहाँ चले गए। और मैंने उसको बोला यार मुझे तो कोई आदमी नहीं दिखे यहाँ पे आते हुए। तो उसने ऐसा बोला कि क्या पता उनके घर वर होंगे कहीं ऊपर को, तो निकल गए होंगे शायद। तो हमने नॉर्मली लिया और हम वहाँ से आगे निकल गए। 7-8 किलोमीटर हमने पैदल जाना था। तो काफ़ी देर चलने के बाद हमें एक लाइट दिखाई दी, बहुत दूर दिखाई दी, एक लाइट दिखाई दी। तो हमने फिर अपनी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई और हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने क्या देखा कि वो कोई घर नहीं था, वो बल्कि एक शमशान घाट था। थक गए थे, बड़ी देर से चल रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा रुक लेते हैं, यहीं एक लाइट दिख रही है। हम वहाँ पे रुक गए और वो उसने अचानक से ऐसी बातें स्टार्ट कर दी कि देखो बाबा, दिस इज़ द रियल ट्रूथ। वो शमशान घाट की तरफ ऐसे उंगली करके बात कर रहा है और उसने बोला कि देखो बाबा, दिस इज़ द रियल ट्रूथ, ये असली सच है ज़िंदगी का। और मैं भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहा था। मैंने कहा हाँ यार सही बात बोल रहे हो आप, यही सच है। और बहुत देर तक हम यही बातें करते रहे। और थोड़ी देर बाद मैंने उसको बोला कि बाबा अब काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ पे, अब हम चलते हैं यहाँ से। तो उसने बोला चलो चलते हैं। अब हमें शमशान घाट से निकले तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए होंगे
और वो थोड़ा सा मुझसे तकरीबन 8-10 फीट आगे निकल गया और मैं 8-10 फीट उससे पीछे था। और मुझे थोड़ी देर बाद एक कुछ आवाज़ आने लगी पीछे से, अपने बैक साइड से, कि कोई जैसे मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा है मेरे स्टेप्स के साथ साथ। ऐसे वो मुझे बहुत दूर सुनाई दे रही थी, तो मैंने इतना गौर नहीं किया उस पर। लेकिन थोड़े जैसे ही मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे ही वो जो आवाज़ थी वो मेरी करीब आ रही थी। अब जब वो करीब आने लगी तब मैं थोड़ा सा सतर्क हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है। जब वो बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच गई तब फिर मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा, टॉर्च मारी तो पीछे कोई भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम एक तो शमशान से होके निकले हैं और कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और फिर मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और मैं उसके पास आया और उसको क्रॉस करके मैं आगे निकल गया। अब वो पीछे हो गया, मैं आगे हो गया। और अभी चलते हुए थोड़ा सा 5 से 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो एकदम से पीछे मुड़ा और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन है बे पीछे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बोला ये किससे बात कर रहा है पीछे। जब मैं पीछे आया तो फिर मैंने उससे पूछा क्या हो गया बाबा। तो उसने बोला यार मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई पैदल चल रहा है। मैंने कहा यार आपको भी लगा ऐसा? मैंने कहा बोलता क्यों, आपको भी लगा? मैंने कहा तभी तो मैं आपसे आगे निकल गया था यहाँ से। अब उसको भी ये हो गया और मुझे भी सेम चीज़ दोनों के साथ हुई। थोड़ा सा डर लगा हमें कि ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, काम ख़राब हो रहा है। फिर हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। ऐसा नहीं हम रुके वहाँ पे, हम चलते गए। हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी और दोनों पढ़ रहे हैं। और हमें उसके बाद और ज़ोर से हमारे पीछे, मतलब जहाँ पे अंधेरा था वहाँ से कुछ अजीब जैसी आवाज़ें आने लग गई। समथिंग लाइक बिल्लियाँ जैसे चिल्लाती हैं रात को ना, जब लड़ती हैं तो कैसी आवाज़ें करती हैं, तो वैसी आवाज़ें आने लग गई पीछे से। वो मोमेंट हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना था, क्योंकि एक तो सिचुएशन ऐसी थी, रात के 2-2:30 बज रहे थे और हमने शमशान घाट क्रॉस किया था। ऐसा रोड था जहाँ पे कोई आदमी नहीं, हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ हम दो उस रोड पे हैं और टॉर्च के सहारे हम चले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है डर बहुत लगता है। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद, और हम उसके बाद इतनी फास्ट भागे हैं वहाँ से हनुमान चालीसा का जाप करते करते। जैसे तैसे हम बड़ी मुश्किल से उस दिन मेन रोड पे पहुँचे। वहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटा वेट किया, तब जाके हमें एक बस मिली। अपने कमरे में पहुँचे, फिर जाके हमने वहाँ पे चैन की सांस ली। तो ये चीज़ें होती हैं। कभी भी आप पहाड़ों में आओ और आपको किसी इलाके का पता नहीं है और आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, वो भी आधी रात को, या आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं आधी रात को, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ऐसा कभी मत करें, ऐसा पंगा कभी मत लें। क्योंकि पहाड़ हैं, पहाड़ों पे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, और उन लोगों की आत्माएं वहीं पे ही ट्रैप होके रह जाती हैं। जब उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है तो फिर लोगों को तंग करना शुरू कर देती हैं। उसका घर वहाँ से थोड़ी दूरी पे था। बाद में उसको पता चला कि उस रोड पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। किसी को कुछ दिख गया, गाड़ी चलाते चलाते आधी रात को ड्राइवर को कुछ ऐसा दिखा कि पानी में गिर गई कुछ गाड़ियाँ। तो ऐसे एक्सीडेंट्स वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पे बहुत बार हुए थे। तो इसलिए फिर हमने ज़िंदगी में दूसरी बार ऐसा कोई काम नहीं किया अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे हमें ऐसा कुछ देखने को मिले। तो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखें। कभी भी ऐसी जगहों पे जाएं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो पहले उस जगह के बारे में पता कर लें और अवॉइड करें रात को पैदल ट्रैवल करना ऐसी जगहों से। तो यही आज की स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को भी मिला होगा इस स्टोरी से। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।